अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आमिर सुहेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमद सुबहान एजुकेशनल। स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग मेरे लेक्चर देखा करें तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर देख के उसको आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर, रफ कॉपी के ऊपर उसको फिर आप लोग ट्राई भी किया करें, ताकि जो अपने हाथ से फिर आप लोग लिखते हैं तो उसकी फिर देर पा समझ रह जाती है स्टूडेंट्स। तो कोशिश करें कि जो भी लेक्चर सुने उसको फिर सुनने के बाद आप लोग खुद भी ट्राई किया करें उन क्वेश्चंस को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इससे जो भी नई आने वाली वीडियोस होती हैं स्टूडेंट्स, उसका फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इस तरह आप लोगों का कोई लेक्चर मिस नहीं होगा स्टूडेंट्स। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ भी ये लिंक शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फर्स्ट ईयर इसकी एक्सरसाइज 1.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.3 का आज हम पहला सवाल देख लेते हैं। कम्प्लेक्स पोलिनोमियल के रेलिवेंट है स्टूडेंट्स। आपके पास कम्प्लेक्स पोलिनोमियल की फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास लीनियर कम्प्लेक्स नंबर भी हैं, क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, क्यूबिक भी होते हैं। तो ये इस तरह ये आपके पास हायर पावर में भी होते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोगों ने उनको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जितने भी आपके पास क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, क्यूबिक आ जाते हैं, या बाई क्वाड्रेटिक हायर पावर में जो भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं, आप लोगों ने उनको कन्वर्ट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ भी आपके पास ये जो है स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं, कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स आ रहे हैं, और हम इनको कन्वर्ट करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर कम्प्लेक्स नंबर्स। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए स्केयर प्लस 4b स्केयर है स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस तरह भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म बना सकते हैं। ए स्केयर, ये जो प्लस पड़ा है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं -4b स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन प्लस हो जाएगा। तो प्लस को हमने लिखा है माइनस माइनस, इसका फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये -1 ही है स्टूडेंट्स। तो ये जो है आपके पास, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको माइनस में ही लिख लें स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए स्क्वायर है, ये माइनस इंटू -1 लिख लेते हैं चले, और ये +4b² आ रहा है। अब सुनो, ये जो प्लस आ रहा है इसको मैंने लिखा है -1, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से ए स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट्स -1 किसके इक्वल है, आप लोग जानते हैं वो एओटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये देखें, -1 की जगह हम एओटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 4b² एओटा, 4b² एओटा आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास ए का होल स्क्वायर बन गया, और 4b आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट यहाँ से फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस ये b बन गया, b का स्क्वायर। तो फार्मूला ऊपर कर लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं ये आपके पास किस फॉर्म में आए, एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ये हमने पोलिनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब स्टूडेंट इसको भी हम सेम ट्रीट करेंगे। 9a² है, 9a² प्लस, ये जो प्लस पड़ा है इसको स्टूडेंट्स मैं माइनस इंटू -1 लिख लेता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा करने से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स, एंड 16b² आ रहा है स्टूडेंट्स। अब 9a² स्टूडेंट्स होता है हमारे पास 3a² माइनस 4b, 16b² को हम लिख सकते हैं 4b², और -1 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल क्या बन जाएगा, 4b आयोटा स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, b² आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा।
फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स। इसको भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले 3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से अगर हम 3 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस है स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1 वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये -1 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। ये स्टूडेंट्स एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और ये वाई आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आंसर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पार्ट करें, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ से देखें हम 9 क्या ले सकते हैं कॉमन। अगर हम 9 कॉमन लें तो 9 16 टाइम 144 एक्स स्क्वायर, ये प्लस आ रहा है, इसको स्टूडेंट्स आप लोग लिख लें, माइनस -1 लिख लें, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। 225 में से 9 कॉमन ले लें तो स्टूडेंट्स बाकी बचेगा आपके पास यहाँ पे 25 वाई स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 9 कॉमन लेने से ये स्टूडेंट्स आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम 16 एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 25 वाई स्क्वायर को लिखेंगे 5 वाई का स्क्वायर, और ये -1 आयोटा का स्क्वायर है, ये 5 वाई आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स। यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स मान लिया स्टूडेंट्स। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट करें, पार्ट नंबर हम इसका नेक्स्ट मूव करते हैं। जी पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स, जेड स्क्वायर -2 आयोटा जी -1। जी स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आएगा जेड स्क्वायर सेम -2 आयोटा जी सेम, या 2 जेड आयोटा लिख लें इसको, और ये जो -1 है स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है हमारे पास, प्लस आयोटा स्क्वायर के इक्वल है स्टूडेंट्स। आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, -1 होता है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने लिखा है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये असल में एक फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आप इसको यूं भी लिख सकते हैं जेड माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा, वो भी आपके पास आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स। अब अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 के ऊपर स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपका लीनियर फैक्टर आ चुके हैं, लीनियर फैक्टर स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 6 के ऊपर अगर हम मूव करें स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 6 आ रहा है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 6z प्लस 13। जी स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये भी स्टूडेंट्स असल में एक फार्मूला हमने इसका बनाना है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो आपके पास आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस 6z,
इसका हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो ए स्केयर, जेड को मैं लिखता हूँ जेड का होल स्केयर, तो ये ए स्केयर बन गया स्टूडेंट्स। अब दरमियान में आ रहा है स्टूडेंट्स प्लस, तो प्लस का फार्मूला बनेगा प्लस 2ab प्लस बी स्केयर स्टूडेंट्स। तो ये ए स्केयर बन गया। अब इधर प्लस है तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अब 2ab तो ये बनेगा, लेकिन प्लस बी स्केयर भी फार्मूले के अंदर आना है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, प्लस बी स्केयर नहीं है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, माइनस बी स्केयर भी करना पड़ेगा। और एट द एंड क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, प्लस 13 आ रहा है स्टूडेंट्स। जेड को मैंने ए स्केयर बना लिया, दरम्यान में प्लस आ रहा था, तो प्लस 2ab का फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, प्लस 2ab प्लस, अब यहाँ पे बी स्केयर नहीं है, लेकिन वो फार्मूले में तो हमने लिखना है प्लस बी स्केयर। अगर प्लस बी स्केयर किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए माइनस बी स्केयर करना पड़ेगा। और एट द एंड क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लस 13। अब स्टूडेंट्स प्लस 2a की प्लेस पे तो आप लोग क्या रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे z। अब b की जगह स्टूडेंट्स हमें क्या रखना पड़ेगा। अब जरा देखें, अगर मैं b की जगह ऐसी टर्म रखता हूँ जो हमें आंसर क्या दे, 6z दे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 3। देखना 3 2 टाइम्स 6z, इधर भी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 6z। तो हमें b मिल चुका है, b क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3। तो यहाँ भी आप लोग 3 रिप्लेस कर दें, इधर भी आप लोग 3 रिप्लेस कर। अब देखें ये z स्केयर आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 3 टाइम्स 6 z आ रहा है, प्लस 3 स्केयर 9 नहीं है इधर स्टूडेंट्स। अगर प्लस 9 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए माइनस 3 स्केयर भी करना पड़ेगा। और एट द एंड क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लस 13 आ रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स क्या बन गया आपके पास, फार्मूला बन चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्केयर माइनस, इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, 3 स्केयर 9 प्लस 13 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3 का स्केयर, 13 माइनस 9 इज 4। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको माइनस माइनस 1 इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट z प्लस 3 का स्केयर माइनस 2, और ये स्टूडेंट्स आपके पास, चलें इसको आप 4 ही लिखें, फिलहाल 4 ही लिखें। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा 4 माइनस 1 इज आयोटा स्केयर, ये स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा z प्लस 3 स्केयर माइनस, इसको आप लिखेंगे 2 आयोटा का स्केयर, ये स्टूडेंट्स a स्केयर माइनस b स्केयर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास। ये आपके पास कम्प्लेक्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास लीनियर फॉर्म में आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है इसका z स्केयर प्लस 4z प्लस 5। जी पार्ट नंबर 7, z स्केयर प्लस 4z z स्केयर प्लस 4z प्लस 5। जी स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें, सेम स्टूडेंट्स आप लोग को इसको भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह हमने ये वाला पार्ट किया है। जी स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका फार्मूला बना लेना है। तो ये z स्केयर a स्केयर बन गया, दरम्यान में प्लस आ रहा है तो प्लस का फार्मूला प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अब प्लस बी स्केयर यहाँ पे नहीं है, ये 2ab आपके पास आ रहा है, प्लस बी स्केयर आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए ऐड किया है, प्लस किया है तो आप लोगों को माइनस भी करना पड़ेगा बी स्केयर। और एट द एंड क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, प्लस 5 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब a 2ab, a तो आप लोगों के पास z आप लोगों ने कंसिडर किया हुआ है, अब b की जगह क्या रखें कि 4z बन जाए स्टूडेंट्स, तो 2 रखना पड़ेगा, तो 2 2 टाइम 4z आ रहा है स्टूडेंट्स। अब b आप लोगों को मिल चुका है 2, इधर भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या बन गया, फार्मूला बन गया है a प्लस बी का स्केयर, तो z प्लस 2
का स्केयर। ये आपके पास ओपन फॉर्म है, ये हमने प्रोडक्ट फॉर्म बना लिया स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स अगर आप लोग हल कर लें, इसको सॉल्व करें, 2 का स्केयर 4 प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाएगा z प्लस 2 स्केयर प्लस 5 माइनस 4 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग इसको लिख सकते हैं z प्लस 2 स्केयर। ये जो प्लस है स्टूडेंट्स आप इसको लिख लें माइनस 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास 1 आ जाएगा। z प्लस 2 स्केयर माइनस माइनस 1 किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स एओटा स्केयर। तो देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया स्टूडेंट्स। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट है जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2z स्केयर माइनस 22z प्लस 65। 2z स्केयर प्लस 65। 2z स्केयर 22z प्लस 65। ठीक। जी स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो ज़रा देखें स्टूडेंट्स, इसमें अब 3 टर्म्स आ रही हैं आपके पास, और इसकी हम मिड टर्म को भी ब्रेक नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। जिस तरह आप लोग जो है वो वर्टिक्स फॉर्म बनाते हैं ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्टिक्स फॉर्म, हम सबसे पहले इसकी वर्टिक्स फॉर्म बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो तीनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें, टेकिंग 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स जेड स्केयर माइनस 2 कॉमन, तो स्टूडेंट्स बाकी 11z, और यहाँ से स्टूडेंट 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो 65 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमने तीनों टर्म में से स्टूडेंट्स क्या ले लिए 2 कॉमन ले लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम फार्मूला बना लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ज़रा देखें, ये जो पहली 2 टर्म्स पढ़ी हैं, यहाँ पे अब हम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। 2 ये जेड स्केयर को ए स्केयर बना लें स्टूडेंट्स, दरमियान में अब माइनस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो माइनस का फार्मूला यूज करेंगे, माइनस 2ab प्लस, अब प्लस बी स्केयर यहाँ पे नहीं है, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए तो हमने प्लस बी स्केयर करना है। अगर प्लस बी स्केयर किया तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस बी स्केयर, और एट द एंड क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आपके पास प्लस 65 ओवर 2 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ए का तो हमें पता है 2ab, ए हमारे पास जेड आ रहा है। अब बी की जगह स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या रखें कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए माइनस 11z आ जाए स्टूडेंट्स। तो क्या रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे 11 ओवर 2, क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें 11 ओवर 2 रखना पड़ेगा। देखें जरा 2 2 से कैंसिल हो सकते हैं, बाकी माइनस 11z आ गया। तो बी हमें मिल गया 11 ओवर 2, तो यहाँ भी 11 ओवर 2 रखेंगे, और स्टूडेंट यहाँ भी हम 11 ओवर 2 रखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक तो बन जाएगा एक फार्मूला, प्रोडक्ट फॉर्म बन जाएगी आपके पास। ये स्टूडेंट्स आ गया जेड ए माइनस बी 11 ओवर 2 का स्केयर, एंड माइनस इन दो स्टूडेंट्स टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में से अगर हम माइनस सबसे पहले तो कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो बाकी आप लोगों के पास बचेगा यहाँ से 11 स्केयर 121, 2 स्केयर 4, माइनस कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, देन 65 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2।
अब स्टूडेंट यहाँ से 2z माइनस 11/2 स्क्वायर माइनस, यहाँ से स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4, तो 4 से कैंसिल, रिमेनिंग में स्टूडेंट्स 121 माइनस, अब 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम और 2 मल्टीप्लाई 65 स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास 130, ब्रैकेट क्लोज कर दें स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस, दोनों को माइनस करें स्टूडेंट्स तो ये आता है आपके पास -9, -9 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे z माइनस 11/2 स्क्वायर, अब ये जो प्लस आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1 9/4, ये स्टूडेंट्स आ गया आपके पास z माइनस 11/2 स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट्स 9/4 एंड -1 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर के इक्वल है जी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम बनाएंगे फार्मूला 2z माइनस 11/2 स्क्वायर माइनस, अब ये 9/4 आयोटा स्क्वायर किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स 3/4 आयोटा का स्क्वायर है। तो जी हमने 9 3 का स्क्वायर है और ये 4 स्टूडेंट्स आपके पास 2 का स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर आयोटा को होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब ये फार्मूला बन चुका है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b 3/2 होता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फाइनल इसका आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। तो ये था आप लोगों का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।